बिहार चुनाव के बीच लालू यादव को झटका, 27 नवंबर तक टली जमानत याचिका पर सुनवाई। अर्नब गोस्वामी को एससी से राहत, महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अवमानना नोटिस जारी। भारत के आर्मी चीफ से बोले केपी शर्मा ओली, नेपाल और भारत का रिश्ता सदियों पुराना और खास। गर्लफ्रेंड ने की व्लादिमीर पुतिन से राष्ट्रपति पद छोड़ने की अपील, तबीयत का है मसला। सभ्यताओं की टकराव से जूझता फ्रांस, धार्मिक आधार पर लगातार दो धड़ों में बढ़ती दुनिया। दिवाली व छठ पूजा के लिए पटना से 5 जोड़ी ट्रेन और चलेगी। चीन को अब जापान से आर्थिक चोट, भारत आने वाली 2 कंपनियों को देगा सब्सिडी। प्रकाश झा ने करनी सेना के नोटिस को हवा में उड़ाया, कहा दर्शक करेंगे आश्रम 2 का फैसला। गौहर खान ने की 11 साल छोटे जैद से सगाई, पिता इस्माइल दरबार बोले मुझसे एक बार भी जिक्र नहीं किया। राहुल जहर ने हवा में उड़कर पकड़ा ऐसा अजीबोगरीब कैच, देखकर हंस पड़े रोहित शर्मा। बिहार में शनिवार को जहां तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को दुमका कोषागार से गबन के मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसे छुट्टी की वजह से टाल दिया गया है। अब 27 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। यदि आज उन्हें जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ जाते, क्योंकि चारा घोटाले के 4 में से 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने स्पीकर और विशेषाधिकार समिति द्वारा भेजे गए नोटिस की प्रकृति गोपनीय होने के कारण अदालत में देने पर पत्र कैसे लिखा। शीर्ष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने कहा, कोई इस तरह से कैसे डरा सकता है, इस तरह से धमकियां देकर किसी को अदालत में आने से कैसे रोका जा सकता है। हम इस तरह के आचरण की सराहना नहीं करते हैं। नेपाल और भारत का रिश्ता सदियों पुराना और खास है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे से मुलाकात में यह बात कही। शुक्रवार को दोनों के बीच काठमांडू में मुलाकात हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि मौजूदा मुद्दों को दोनों देश बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। केपी शर्मा ओली के विदेश सलाहकार रंजन भट्टाराई ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के सेना प्रमुख को मानद महारथी का दर्जा देने की परंपरा है। बैठक के दौरान पीएम ने विश्वास जाहिर किया कि दोनों देशों के बीच मौजूदा मुद्दों को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। हाल ही में खबर आई थी कि अब रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक सत्ता में काबिज रह सकेंगे। हालांकि अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन अगले साल जनवरी में पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन को उनके परिवार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच रिटायर्ड होने के लिए कहा गया है। शार्ली एब्दो फ्रांस का एक साप्ताहिक प्रकाशन है। वर्ष 2015 में इसके द्वारा प्रकाशित किए गए मोहम्मद साहब के कार्टूनों को पुनः प्रकाशित किए जाने की वजह से फ्रांस में बना सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता गया, जो अब वैश्विक बनता जा रहा है। हाल ही में शार्ली एब्दो के कार्टून को एक शिक्षक सैमुअल पेटी टीजे जोसेफ ने धर्मनिरपेक्षता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उदाहरण रूप में प्रयोग करते हुए कक्षा में दिखाया। हालांकि उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि एक खास समुदाय छात्रों की भावनाएं आहत न हो। दिवाली और छठ महापर्व में यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से घोषित ट्रेनों के अलावा 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होगा। पूर्व मध्य रेल की ओर से 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक पटना से रांची, धनबाद, बरकाकाना, सिंगरौली व दुर्ग के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना से 5 जोड़ी समेत कुल 6 जोड़ी और ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। चीन की कारोबारी मामले में जापान फिर ऐसा झटका देने की तैयारी कर रहा है जो भारत के लिए फायदे की बात है। असल में 2 कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से भारत शिफ्ट करने के लिए जापान इन कंपनियों को सब्सिडी देने की तैयारी में है। ये 2 कंपनियां टोयोटा टिसुसो और सुमिदा है। टोयोटा टिसुसो भारत में एक रेयर अर्थ मेटल यूनिट लगाने की तैयारी में है, जबकि सुमिदा कंपनी ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करेगी।
भारतीय सिनेमा में हिंदूवादी चरित्रों के उत्थान और फिल्मों में भारतीय संस्कारों का उन्नयन के लिए बने राष्ट्रीय सिनी सेवक संघ के मुंबई में धीमे पड़ते असर ने करणी सेना को अपना असर जमाने का मौका दे दिया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत कराने से शुरू हुआ ये सिलसिला अब प्रकाश झा के वेब सीरीज आश्रम तक पहुंच रहा है। हालांकि प्रकाश झा ने करणी सेना के नोटिस को हवा में उड़ा दिया है और कहा कि दर्शक ही इस तरह की बातों का सही निर्णायक होता है। अभिनेत्री गौहर खान ने हाल ही में सिंगर इस्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार के साथ सगाई कर ली है। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सगाई कंफर्म की है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गौहर और जैद दोनों 25 दिसंबर को निकाह करेंगे। हालांकि गौहर या जैद की ओर से निकाह की तारीख को कंफर्म नहीं किया गया। इस्माइल दरबार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, जिस तरह लोग गौहर और जैद की पोस्ट देख रहे हैं उसी तरह मुझे भी पोस्ट देखकर ही पता चला कि इन दोनों ने सगाई कर ली है। सच कहूं तो हमारे परिवार में आज भी एक लिहाज जिंदा है और वो ये बेटा अपने पिता से खुद की शादी की बात करने नहीं आता। अब तक जैद ने मुझसे एक बार भी अपनी शादी का जिक्र नहीं किया है। मुंबई इंडियंस ने 4 बार के चैंपियन की तरह बड़े मैचों में खेलने के अनुभव का अच्छा नजारा पेश करके दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से करारी शिकस्त देकर छठी बार इंडियंस प्रीमियर लीग के फाइनल में प्रवेश किया। मैच के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे। उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट झटके, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। लेकिन सबसे खास था राहुल चहर का शानदार कैच। उन्होंने हवा में उड़कर कैच पकड़ा, लेकिन हाथ से 2 से 3 बार बॉल छूटने के बाद उन्होंने गजब का कैच पकड़ा। उनका कैच देख रोहित शर्मा भी बैठकर हंस पड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है।